नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास झारखंड समेत देशभर के 736 जिलों में संपन्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार देश में पोलियो की तरह ही कोविड का भी करेगी उन्मूलन। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 8वें दौर की वार्ता खत्म। अगले दौर की वार्ता अब 15 जनवरी को। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। और रांची टाटा मार्ग पर एक यात्री बस के पलटने से उस पर सवार 12 मजदूर घायल। गंभीर रूप से घायल 3 मजदूरों को इलाज के लिए भेजा गया रिम्स। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास झारखंड समेत देशभर के 736 जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीकाकरण पूर्वाभ्यास का चेन्नई में जायजा लिया। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि देशभर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी को शुरू होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, संक्रमण के मामले काफी घट गए हैं और इससे होने वाली मौतों में भी काफी कमी आई है। पूरी दुनिया भारत की सफलता को देख रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड जांच के लिए देशभर में 2300 प्रयोगशालाएं खोली हैं, जो 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उपचार की बेहतर व्यवस्था से देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रभावी प्रयासों के लिए तमिलनाडु सरकार की सराहना की। नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 8वें दौर की सकारात्मक वार्ता नई दिल्ली में हुई। हालांकि सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता 15 जनवरी को होगी। वार्ता में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने आज सवेरे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले इसी महीने की 4 तारीख को किसान संगठनों के साथ हुई बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार चाहती है कि किसानों के प्रतिनिधि तीनों कृषि कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बारी बारी से चर्चा करें, लेकिन किसान संगठन इस पर सहमत नहीं हुए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। सरकार किसान नेताओं को बार बार यह आश्वासन देती रही है कि वह उनसे जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन किसी आम सहमति पर पहुंचने के लिए दोनों ओर से प्रयास होने चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पलामू जिले में 11 स्थानों पर आज ड्राई रन किया गया। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा जिले के 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन चलाया गया। कुछ स्थानों पर मामूली तकनीकी समस्याएं आईं, जिसे दूर करते हुए ड्राई रन किया गया। सभी स्थानों पर ड्राई रन को सफल बताया गया। पलामू में 3 लाख वैक्सीन रखने की क्षमता है। मेदिनीनगर में रीजनल वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि वैक्सीनेशन से पहले ड्राई रन के माध्यम से पूर्वाभ्यास कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन के पूर्व छोटी छोटी समस्याओं को दूर किया जा रहा है, ताकि वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की कोई समस्या न हो। इस बीच देश में अब तक 1 करोड़ 16 हजार कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 19,587 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 222 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है। इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले में तेजी आई है। इन राज्यों में संक्रमण के नए मामले देश के कुल सक्रिय मामलों का 59% हो गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कुछ देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए रूप के देश में पहुंचने को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर 96.39% है, जबकि ब्राजील में 89.36, रूस में 81.17, इटली में 70.68, अमेरिका में 59.59 और इंग्लैंड में 47.44% है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर NN माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को बिना किसी उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श के ही रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने आज जेल मैनुअल उल्लंघन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लालू प्रसाद को कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा होने पर रिम्स प्रबंधन को पहले इसकी जानकारी किसी भी माध्यम से बिरसा मुंडा जेल अथॉरिटी को देनी चाहिए थी। इसके बाद जेल अथॉरिटी श्री यादव को शिफ्ट करने के लिए रिम्स में ही या फिर अन्य वैकल्पिक स्थान का चयन करती। आज सुनवाई के दौरान अदालत में जेल महानिरीक्षक और वरीय आरक्षी अधीक्षक की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। सरकार की ओर से बताया गया कि उस दौरान कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था। ऐसे में रिम्स प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लालू प्रसाद को निदेशक बंगले में शिफ्ट किया। अदालत को बताया गया कि जेल से बाहर इलाज के लिए यदि कैदी शिफ्ट किए जाते हैं तो उनकी सुरक्षा और उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसका स्पष्ट प्रावधान जेल मैनुअल में नहीं है। इस पर अदालत ने झारखंड सरकार को 22 जनवरी तक जेल मैनुअल में बदलाव और अपडेट गाइडलाइन की जानकारी मांगी है। साथ ही जेल महानिरीक्षक और रिम्स प्रबंधन से भी रिपोर्ट मांगी है। झारखंड के टाना भगत आज राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष धरने पर बैठ गए। टाना भक्तों का समूह मौन प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। टाना भक्तों का प्रदर्शन अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर है। कुछ दिन पहले टाना भक्तों ने अपनी मांगों को लेकर टोरी शिवपुरी रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। आंदोलन लंबा चलने के बाद राज्य सरकार की ओर से इन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। टाना भगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले उनके अनुयायी माने जाते हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPC नक्सलियों के विरुद्ध
चतरा पुलिस ने उनके खात्मे के लिए अभियान छेड़ा है। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के 4 शीर्ष नक्सली कमांडरों के नाम इनामी राशि घोषित की है। पुलिस ने सभी नक्सलियों के फोटो को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने का फैसला लिया है। टीएसपीसी सुप्रीमो सहित 4 शीर्ष हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस ने इनाम घोषित करते हुए उन सभी नक्सलियों के आज तस्वीरों को जारी किया है। पुलिस की ओर से जारी किए गए तस्वीरों में टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश पर 25 लाख, मुकेश गंझू उर्फ मुनेश्वर गंझू पर 15 लाख, आक्रामक गंझू पर 15 लाख और भीखन गंझू पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। चतरा एसपी ऋषभ झा ने कहा है कि इन नक्सलियों के संबंध में या इनकी संपत्ति की सूचना देने वालों को उग्रवादियों पर घोषित इनाम की राशि दी जाएगी। साथ ही सूचना देने वालों की पहचान भी पुलिस पूरी तरह गुप्त रखेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज केंद्र सरकार के नए कैलेंडर और डायरी ऐप का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दीवार वाला सरकार का कैलेंडर हम सालों से देख रहे हैं, लेकिन तकनीकी बदलाव और अब लोगों के मोबाइल में कैलेंडर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सरकारी कैलेंडर सभी के लिए फ्री हैं। ये जो सरकारी कैलेंडर बना है अभी डिजिटल, इसका फायदा ये है कि इसमें स्मार्टफोन पर iOS या एंड्रॉयड कुछ भी हो प्लेटफॉर्म, उस दोनों पे वो मिलता है। ये सबके लिए यूज करने के लिए फ्री है। पहले ये पंचायत तक पहुंचता था, हम इतना छापते थे, कागज खर्च करते थे, कागज भी पेड़ से ही मिलता है तो पेड़ कटते थे। और ये गवर्नमेंट के कैलेंडर में जो डिजिटल कैलेंडर है, ये आज पब्लिश हुआ है, या आज हिंदी और इंग्लिश में हुआ है, लेकिन अगले सप्ताह 15 तारीख से ये 11 भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। और फिर इस साल जनवरी का 15 जनवरी होगा, लेकिन अगले साल का उसी में मिलता जाएगा, तो फिर अब अलग से हर साल पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मूल मुद्दा है कि हर महीने की थीम होगी, हर महीने की थीम के अनुसार उसका संदेश भी होगा। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कोराबांध गांव से 4 और नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव से 2 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 11 मोबाइल सेट, विभिन्न कंपनियों के 24 सिम, 3 एटीएम, 1 आधार कार्ड, 1 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और पुलिस को सफलता भी मिली है। शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को पूर्व मंत्री सुदेश महतो ने रामगढ़ जिले के चुट्टूपालू घाटी में स्थित फांसियारी बोर नामक स्थान पर आज श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के परिजन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि वह ऐसे सपूत थे जो झारखंड के गठन के प्रेरणा स्रोत रहे। झारखंड का गठन इन्हीं वीर सपूतों की कुर्बानियों को सामने में रखते हुए राजनीतिक और सामाजिक रूप से हुआ है। रांची टाटा मार्ग के बुंडू एदलहातू के पास आज एक यात्री बस के पलटने से उस पर सवार 12 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। बस में लगभग 40 से 45 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर बिहार के मोतिहारी से रोजगार के लिए विजयवाड़ा जा रहे थे। घायल मजदूरों में 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास झारखंड समेत देशभर के 736 जिलों में संपन्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार देश में पोलियो की तरह ही कोविड का भी करेगी उन्मूलन। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 8वें दौर की वार्ता खत्म। अगले दौर की वार्ता अब 15 जनवरी को। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। और रांची टाटा मार्ग पर एक यात्री बस के पलटने से उस पर सवार 12 मजदूर घायल, गंभीर रूप से घायल 3 मजदूरों को इलाज के लिए भेजा गया रिम्स। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।